गांव, पूना आसन गांव। हाँ भाई, पूना आसन गांव। क्या इस तरीके की कोई बस सर्विस है ही नहीं? है कैसे नहीं है? मैं कह रहा हूं, अरे मैं गया हूं इसी बस से। देखिए, मैं नाथ देवलालकर बोल रहा हूं, सदस्य विधान परिषद। अरे नमस्ते बाद में कीजिएगा, पहले बस छूटने का समय बताने का कष्ट कीजिए। हो गया। अव्वल तो नंबर नहीं लगता है तो आवाज नहीं आती। कहता है कि ऐसी कोई बस सर्विस है ही नहीं। अब तो फोन भी कट हो गया। अजीब गोरख धंधा है। कहता है वहां बस नहीं जाती, न जाने किसे इसने कंट्रोलर बना दिया। तो बाबूजी, आप पूछते ही क्यों हैं? अरे कोई सही नहीं बताता। अपने अनुभव से तो आप जानते ही हैं। और वैसे भी आप तभी जा पाते हैं जब निकल पाते हैं। अरे आमतौर पर आपकी बस भी आपको ले ही के जाती है। वो बात नहीं है। बात ये है कि इन लोगों को अपनी बस सर्विस तक का पता नहीं है। तो फोन कर भी कहाँ पता चल पाता है? अरे सवाल ये भी नहीं है, कंट्रोलर को अपने टर्मिनल से छूटने वाली हर बस सर्विस का पता होना चाहिए है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दुनिया भर के लोगों को उनके कर्तव्यों को याद दिलाने की ड्यूटी पर आप ही को नियुक्त किया गया हो। जी, ये जयप्रकाश जी जो है ना, इन्होंने मुझे नया नाम दिया ही है, दुनिया की मरम्मत करने वाला। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे, बच्चे हो। अरे आजादी से पहले हमने देश के भविष्य की कैसी तस्वीर देखी, और आज क्या देखना पड़ रहा है? डिस्गस्टिंग, दर्द होता है। तो ज्योति, तुमने हमारा वो नींबू पानी वाला टर्नल धोया कि नहीं? पिछली बार सेविंग का व्रत यहीं रह गया था, और वो गमछा, उसके बगैर तो काम नहीं चलता भाई। अब दूसरे के यहाँ मेहमान बन के जाओ और छोटी छोटी चीजें मांगो, अच्छा नहीं लगता। अरे इससे क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं, उसने कुछ छूट ही जाता है। इस बारे में हमारे विनोबा की राय गौर करने काबिल है। लेकिन अब बहुत देर हो गई है बाबू। क्या? नहीं, वो बाल ब्रह्मचारी थे ना, इसलिए अरे कहा। इससे ब्रह्मचर्य का ताल्लुक नहीं है जय, ये दिमाग की तालीम की बात है। हमारे आचार्य जावड़ेकर कहा गए कि नाथ है तो अक्लमंद, लेकिन बेसऊर है। हंसो, खुल के हंसो। अरे नहीं बाबूजी, हंस नहीं रहा था, तेज निकल गया था। अरे भाई बच्चों, ये बताओ, सेवा जी घर से कब तक आ रही हैं? वो माँ से कल बात हुई थी, तो कह रही थी कि कल दोपहर तक रैली खत्म हो जाएगी, तो कल रात तक या आज 11 बजे तक आ जाएंगे। मुझे 12:30 बजे से निकलना होगा। तब तो आपकी बेट खो के रहेगी, ये पक्का। हाँ भाई, 2 हफ्ते से हाल थोड़ी चल रही है। अब वो महिला कैंप के लिए मुंबई गई हुई हैं, और हम यहाँ व्याख्यान के लिए पूना में हैं। और अब वो पूना में है तो हम समानता लेने के लिए औरंगाबाद गए हुए हैं। तो बाबूजी, हम दोनों हैं ना यहाँ, आप लोगों के मैसेज एक दूसरे को पहुँचाने के लिए। अरे मैसेज एक दूसरे को पहुँचाने को गृहस्थी नहीं कहते हैं। भागदौड़ बहुत हो रही है, इस पर भी कभी न कभी गंभीरता से विचार करना होता। मगर पहले आप दोनों की भाग दौड़ पर रोक लगानी होगी। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, तुमने वो मेरी चूरन वाली बोतल रख दी है ना? नहीं तो फिर रख दिए बाबूजी, रख दिए। थैंक यू भाई। पेट साफ ना हो तो भाषण संबोधन सब 2 कौड़ी का, कुछ नहीं सूझता। बाबूजी रेडियो बन गया, अब दूसरा काम देखता हूँ, अभी आता हूँ। वो बाबूजी, हाँ? मुझे ना आपसे कुछ कहना है। कहना? कहो ना, मैंने कहा रोका। अरे भाई, हम अपने घर में भी डेमोक्रेसी चलाते हैं। अब बाहर लोकशाही और घर में तानाशाही, ऐसा दोहरा कारोबार हम नहीं जानते। आइए मालियत, बोलो। वो माँ आती होंगी, असल में कुछ बात करनी है, कुछ अपने बारे में। हाँ तो कहो ना, किसने रोका है? आप लोग एक साथ मिले तब तो। अच्छा, सेवा आती ही होगी। वैसे कितना टाइम लोगी? आधा घंटा? नहीं, सिर्फ 15 मिनट। बस
दिए, लेकिन अगर तुम्हारी माँ देर करे तो फिर तुम जानो। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आप दोनों से कुछ कहूँ। लगता है काफी तैयारी की है। हाँ, मगर आप दोनों एक साथ मिलते ही कहाँ हैं? हाँ, ये बात भी सही है। ऐसा कभी नहीं हो पाता कि हम लोग तुम्हारे साथ बैठे और बात करें, और ये बुरी बात। अब ये भी आप ही कहेंगे। अरे कुछ तो हमारे लिए छोड़िए। माँ आगे सामान ज्योति कैसी है तुम? बढ़िया हूँ माँ। भाई अपने समय से आई हैं। मुझे लगा आप जा चुके होंगे। भाई आपकी अपेक्षा भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, बस 1:30 बजे चलती है। अच्छा, बस देर से छुट्टी इसीलिए रुके हैं आप। ये सर, वरना ये नाथ उनमें से नहीं कि एक अदल नागी बीवी का इंतजार करे। अरे बीवी से बड़ी है देश की पुकार। देश की पुकार नहीं नाथ जी, भाषा टोकने की लत कहिए। बेशक भाई, मुझे अपनी आवाज सुनना बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बुरी बात है, कहिए कहिए ना। बुरी बात कहने वाले भी आप और बुरी बात करने वाले भी आप, और फिर कहते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ। इनकी डेमोक्रेसी कोई हमसे पूछे तो बताएं। ये इतने डेमोक्रेटिव ना होते तो मैं इनकी पत्नी क्यों होती? नो, तुम्हें अपना फैसला करने की पूरी आजादी थी। लेकिन मैं अगर इनकार कर देती तो ये जनाब मुड़ मुड़ा के हिमालय की दिशा में चले जाते। भाई वो मेरा फैसला होता, तुमको क्या? नाथ जी, इसे अंग्रेजी की भाषा में ब्लैकमेलिंग कहते हैं। जैसे कि आप हमारी धमकियों से शादी करने के लिए राजी हुई हो। नहीं तो क्या खुशी खुशी राजी हो गई थी? ज्योति, जानती हो उन दिनों में कुछ होनहार लीडर इनमें इंटरेस्टेड थे, और मैं ठहरा उनकी तुलना में 3rd या 4th क्लास वर्कर, लेकिन साहब अभी चुने गए। और ये बुरी बात है। वो बात और थी। तब ऐसा लगा था ये आपकी ठीक ठाक ही है, आगे चल के मंत्री बन ही जाएगा और मुझे भी दिलाने का मौका मिलेगा। मगर हुआ क्या? टाइम वेस्ट। इतनी बड़ी पार्टी सरकार बनी और ये क्या बन के रह गए? अपने ऑर्डिनरी एमएलए। ठहरो, हमारी सोशलिस्ट सरकार आने दो, फिर देखना है कौन दूसरे कुर्सी लेने वाले। तेरे मेरे सपने। हाँ सपने, हम सपनों में विश्वास करते हैं। तो माय गॉड, अरे सेवा, मैं क्या कह रहा था कि ज्योति है ना, इससे हमसे कुछ बात करनी है। हमसे मतलब तुमसे और मुझसे, और इसीलिए ज्योति ने मुझसे 15 मिनट का अपॉइंटमेंट रखा है। तो अब हम इससे बात करेंगे। नहीं मतलब इसकी बात सुनेंगे। 15 मिनट के लिए तुम वहाँ बैठ जाओ और मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। इन साहब को यही मैंने दे। बाबूजी, मैं आप लोग के लिए चाय का इंतजाम करता हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। जरा वो अदरक डाल के बनाना है भैया। हाँ, तो हुआ था महिला रैली, और कैसी थी? इफेक्टिव थी ना? सब तो नहीं थी, पर 3-4 थी जो सीरियसली अपना काम कर रही थी। लगा के रिस्पेक्टिव है। 3-4 थी, नॉट बैड। अब हमारी पार्टी में सभी 50 के ऊपर नली बुढ़े, और नवयुवकों में हमारे 52 बरवे, 40 साल, और गाना क्रांति का झंडा उठाओ साथियों। अरे काहे का क्रांति का झंडा? एक तो उठाए ना उठे, और उठ भी जाए तो संभाले ना संभले। अरे भाई स्लिप डिस्क हो जाए। ज्योति, तुम खड़े खड़े क्या कर रही हो? ओह आई एम सॉरी ज्योति, वेरी सॉरी। अब देखो हम इसकी बात सुनने बैठे थे और हम ही वी अपोलोजाइज ज्योति। नाउ यू स्टार्ट। मैं जरा हाथों धो के आऊं? नो नो मतलब नो। मेरे जाने का समय हो जाएगा, उस बेचारी को फिर रास्ता देखना पड़ेगा। विल संती ज्योति? नहीं बाबूजी, अगर माँ चाहे तो हाथ धो के आ सकती है। नहीं, हम पहले तुम्हारी बात सुनेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। अरे दुनिया भर के लिए हम इतना कुछ करते हैं, और अपने लाडलों के लिए हमारे पास समय नहीं है। वी शुड बी असेम्ड कि हम अपने आप को तुम्हारे माँ बाप कहें। बैठी तो हूँ बाबा, क्यों बबड़ा के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? अब जरा तुम चुप रहो। ज्योति बोलो। पता नहीं ये इतना जरूरी है भी कि नहीं। मुझसे तो खुद ही तय करते नहीं बन रहा है।
वो बात ये है कि मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। कंग्रेचुलेशन। निर्णय? अरे भाई निर्णय किया है तो तुम्हें इतराज क्यों? अरे सी इज अमेजर नाउ, बच्ची ले रही है। मैंने कब कहा कि बच्ची है वो? मुझे लगा कि क्या लगा? मैंने उम्मीद नहीं की थी ना। अरे तो क्या तुम्हारी बच्ची जन्म भर? हर सीधी बात को उल्टा मतलब क्यों निकालते हो तुम? तभी राजनीति में इतनी देर टिक पाया हूँ। घर में अपनी राजनीति मत भी सुनो, बच्ची क्या कह रही है ये सुनो। अरे भाई मैं वही कर रहा हूँ, तुम बीच में बड़बड़ कर रही हो। ज्योति, वो लड़का कौन है? शहजादा कौन है? जयप्रकाश जी आइए, गुड न्यूज। हमारी ज्योति शादी कर रही है। ज्योति क्या? तू बता शादी? कौन है वो? उसका नाम है अरुण, अरुण अठावले। ब्राह्मण? नहीं नहीं, दलित है। मार्वलस, नाम से लगा ब्राह्मण। ब्राह्मण ही होता तो क्या होता? अरे होता क्या, लेकिन अगर हमारी बेटी उनकी जात के लड़के से शादी करने का फैसला कर दी, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, साफ साफ कह रहा हूँ। ये भी एक किस्म का जातिवाद हुआ, नहीं हुआ? तू चुप रह प्रकाश। क्या करता है वो? कहाँ रहता है? यही पूना में लीव के टर्म्स पूरे कर रहा है, पार्ट टाइम सर्विस भी करता है। श्रमिक समाचार में कहाँ मुलाकात हुई थी? ये समाजवादी विचार मंडल में, यही कोई 2 महीने से आता रहा। माँ बाप क्या करते हैं उसके? आई ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन। माँ बाप कुछ करते हो या ना करते हो? हमारा संबंध लड़के से है। मैं लड़के के संबंध में पूछ रही हूँ। वो देहात में रहते हैं। अरुण बता रहा था कि उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी है, वो लोग वही करते हैं। बच्चे कितने हैं उनके? 7। अरुण 2 नंबर का है। बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई असल में कुछ नहीं करता, बाकी भी कुछ नहीं करते। और जो भाई है वो क्या करते हैं? वो जब मन होता है तो पढ़ने चले जाते हैं, दरअसल वो भी कुछ नहीं करते। कर्जा भी होगा ही। हाँ होगा मेरे ख्याल से, मगर कितना है ये कभी मैंने उससे पूछा ही नहीं। तो सारी जिम्मेदारी अरुण के मत्थे पर ही होगी। हाँ। अरे भाई, इस वाले तबके की प्रतिनिधि तस्वीर है, और क्या रखा है? तुम मुझे बोलने भी दोगे कि नहीं? अरे भाई मैं कहाँ मना किए हूँ? हैं? अब दलित है तो कुछ भी। मुझे अनाड़ी समझते हो क्या? मैं जानती नहीं। तुम उसे कितने दिनों से जानती हो? 2 महीने से। कहाँ मुलाकात हुई थी? यही समाजवादी विचार मंडल में, अभी बताया तो था माँ। लड़का बुद्धिमान है? है, मगर असामान्य वगैरह नहीं। कविता लिखता है, मैंने उसकी कविता पढ़ी है। लो भाई, इस जात के लड़के जन्म से ही कविता लिखने की प्रतिभा रखते हैं मानो। आजकल आत्मकथा लिख रहा है। मैंने उसकी आत्मकथा का कुछ हिस्सा पढ़ा है। उसकी आत्मकथा पढ़कर ही मन करता है कि उसकी खुशी की खातिर कुछ भी कर जाऊं। वाह ज्योति, आप जरा चुप रहेंगे? उसका स्वभाव? सद्गुणों का पुतला तो नहीं कहूंगी, मगर कोई बुरा अनुभव भी नहीं आज तक। भरोसे काबिल है? अरे भरोसे के काबिल ना होता तो मेरी बेटी ने उसे कैसे पसंद किया होता? अब दलित समाज का लड़का है तो उसके बारे में कुछ भी बोले जा रही हो। उसका दलित होने का इससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, भरोसा किया जा सकता कि नहीं? जरा सी बात है। लगता तो है कि किया जा सकता है। मुझे उसकी आत्मकथा और कविताओं में उस पर पूरा विश्वास दिलाया है। इतनी सी पूंजी के बल पर तुमने ब्याह करने का फैसला कर लिया? अरे भाई, तुम्हें तक खाली विश्वास मुझसे शादी करने से पहले हैं? तुम सब और अब को लेके गलतफहमी मत पैदा करो। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, ज्योति, अभी पूरी 2 माह भी नहीं हुई तुम लोग की जानकारी को, और तुम उसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी भी नहीं, और जो है वो भी कोई उत्साह बढ़ाने लायक नहीं है। वाह भाई वाह, इसलिए 2-4 साल इंतजार करो, माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी हासिल करो, जानकारी का गहन अध्ययन करो, तब जाके जो है शादी का फैसला करो। नॉनसेंस। नॉनसेंस क्या है बाबूजी इसमें? ब्याह आखिर जिंदगी भर का गठबंधन है। अरे भाई, किसी को देखना और देखते ही दिल में बसा लेना क्या होता है, इसका तजुर्बा है आपको जयप्रकाश जी। अरे ये पोथी पढ़ पढ़ के समझने वाली बात नहीं है। अरे ये बात है मन के तार बज उठने वाली। यहाँ बजता है, वहाँ गूंज उठता है। ज्योति तो नहीं कह रही कोई तार तार बज उठे। ऐसा ही हुआ होगा। जो ज्योति, जरा मुलायजा हो। तुमने प्यार नहीं किया?
पता नहीं, अरुण ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ शादी करने का फैसला भयानक तो नहीं। मैंने कहा भयानक क्यों हो? फिर उसने मुझसे कहा कि कहीं तुम्हें मैं एकदम निकम्मा आदमी तो नहीं लगता? मैंने कहा नहीं तो। उसने कहा ताज्जुब है। फिर उसने कहा कि मेरे ख्याल से हम लोग शादी कर लें, और मैंने हामी भर दी। तुम्हारे दिल में प्यार का सैलाब वगैरह, तुम्हारे मन के तारों में सतरंगी सुरों ने नहीं छुआ? निगूढ़ संवेदनाओं की आंधी? कहीं सोचती हूँ तो अचरज होता है। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मुझसे पूछा हो कि चाय पिएगी, और बाद में सब कुछ झूठ मूठ लगने लगा। जिंदगी भर का फैसला करते समय खेल नहीं किया करते। मैं काफी गंभीर थी माँ। कह सकती है समझदारी का काम किया। लगता तो है, मगर कभी कभी लगता है कि बेवकूफी की। तुमने जल्दबाजी की। और ये जो तुम फैसला दे रही हो वो जल्दबाजी नहीं है, हैं? अभी हम लोगों ने लड़का देखा भी नहीं है कि गोरा है कि काला। बोलो ये झूठ है? मैं आप लोगों को उससे मिलाऊंगी जब भी आप लोग फ्री हों। आएगा तो दिख ही जाएगा, लेकिन कम से कम ब्याह करने से पहले लड़की को इतना तो देखना चाहिए कि लड़का पाँव जमा के खड़ा है या नहीं। दोनों के जीवन में तालमेल बैठना चाहिए। गृहस्थी है आखिर। अरे भाई, अगर संकल्प कर ले तो अपना जीवन बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। और पाँव जमाकर खड़े रहने का आदर्श सबका अलग हो सकता है, हैं? बीए कर ही रहा है, पाँव क्यों नहीं जमा पाएगा? क्यों का क्या मतलब होता है? ये भी देखो उसकी आर्थिक जिम्मेदारियां क्या है। अरे जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएगा तो हमारी ज्योति नौकरी करेगी, रुपया कमाएगी, वो कोई घर घुसनी हाउसवाइफ नहीं बनेगी। ओहो, हमें समझ ही नहीं आ रहा, लड़के को बिना देखे तुम उसकी इतनी वकालत क्यों कर रहे हो? और ज्योति की ब्याह की जल्दी तुम्हें क्यों है? माँ एकदम सही कह रही है बाबूजी। वो भाई, मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। तो भाई हम लोगों ने क्या तय किया कि जब तक लड़के को नहीं देखते हैं तब तक राह देखेंगे, और राह देखने के बाद भी क्या करेंगे वो तुम सोच चुकी हो ना? उस पर आगे भी सोचा जा सकता है। पता नहीं, मगर मैं बस आप लोगों की राय जानना चाहती थी। सच तो ये है कि पहले ही जान लेनी चाहिए थी, मगर ये सब इतनी अचानक हो गया कि। डोंट वरी ज्योति, कोई बात नहीं, हम है ना, देखते हैं। चलो जयप्रकाश, सामान उठाओ। जी बाबू। रिक्शा देखते हैं। तुम तो जानती हो मैं और नाथ दोनों छुआछूत के खिलाफ कितनी निष्ठा से लड़ते चले आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है, तुम्हारे जीने का एक तरीका बन चुका है। तुम एक अलग तरह के संस्कारों से पली बड़ी हो। इन सब को तुम 24 घंटे में बिता दो या बदल दो, ऐसा नहीं हो सकता। उसका ढर्रा और है, शायद तुम निभा ना पाओ। मैं निभा लूंगी माँ। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और बाद में औरत के लिए छिपने या भाग जाने जैसा कोई रास्ता भी नहीं रह जाता है। मैं भाग जाऊंगी? ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता माँ। अच्छी तरह से सोचो, फिर फैसला करो। मेरी तो यही राय है। मैं समझती हूँ माँ जो तुम कह रही हो, मगर ये सब कैसे होगा ये मुझे भी नहीं पता। सच्ची तुमने समझदारी की है? नहीं माँ, मुझे माफ कर दीजिए। सब भाई चलते हैं, टाटा। वैसे आप कितने दिनों तक इस किस्त की शोभा बढ़ा देंगे? अभी हफ्ते भर यही हूँ, कहीं नहीं जाना। दैट्स वंडरफुल। फिर मुझे अपने काम के लिए पूरा समय देते बनेगा। चले ज्योति, टाटा। एक बात, हाँ, कहाँ तक दोस्ती बढ़ाई है तुमने मुझसे? अगर साफ साफ कहूँ तो कहाँ तक करीब आना हुआ?
चिंता है। मैं जानती हूँ माँ कि तुम्हारे और बाबूजी के पीछे पहले ही इतनी उलझने हैं। इस पर एक